हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर में हम करने वाले हैं फैक्टराइजेशन का लेक्चर नंबर 9 और इसमें हम लोग एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 10 से क्वेश्चन करने वाले हैं। हमने लास्ट वाले लेक्चर में क्या किया था, क्वेश्चन नंबर 9 तक के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे और उनको डिटेल में एक एक क्वेश्चन को समझाया था आपको अच्छे से। अगर आपको आगे के क्वेश्चन देखने हैं, अगर आपने पीछे क्वेश्चन नहीं देखे तो उनको जाकर लास्ट वाले पार्ट में देख लीजिए और उसके बाद आगे वाले पार्ट को, इस वाले को देखिए। ओके, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। इसके बेसिक वाले पार्ट को जरूर देखिएगा ताकि आपको फैक्टराइजेशन बेसिक से समझ में आ जाए पूरी तरह से। चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 से और स्टार्ट करते हैं अपना आज का इस लेक्चर को। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास क्या लिखा है, आप ध्यान से देखिए। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट हमारे पास क्या, 2x² प्लस 13xy प्लस माइनस का 24y²। इस टाइप का क्वेश्चन हमने लास्ट वाले लेक्चर में भी किया हुआ है। एक लास्ट में जब हम लोग उसको खत्म कर रहे थे तो लास्ट में एक ऐसा क्वेश्चन आया था, हमने उसको सॉल्व करके आपको दिखाया था। नॉर्मल क्वेश्चन जैसे फैक्टर का होता है वैसे ही इसको भी सॉल्व करना है। बस यहाँ पर हमें वेरिएबल दो मिल जाते हैं, एक एक्स और एक वाई। तो ये दो वेरिएबल वाला हमारे पास क्वाड्रेटिक क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, हम लोगों ने क्वाड्रेटिक क्वेश्चन मतलब ये जो है हमारे पास जो पॉलिनोमियल है, यानी जिस तरीके का ये इक्वेशन दिया है उसमें दो वेरिएबल है, कौन, एक एक्स और एक वाई। हम लोग को एक्स और वाई से घबराना नहीं है। करना कैसे है, इस वाले 13 को दो ऐसे पार्ट में स्प्लिट कर देना है कि उनको लेस करने पर, यानी कि उनका अलजेब्रिक सम करने पर कितना आना चाहिए, 13 आना चाहिए, और उनका मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए, 24 इंटू 2 करेंगे तो कितना आएगा, 48। तो इन इसके जो दो पार्ट करेंगे उसका मल्टीप्लाई करने पे भी 42 आना चाहिए, 48 आना चाहिए, है ना। तो इस टाइप से ये भी हमने सारे सवाल किए हुए हैं, जैसे जितने सम हमने किए हुए हैं वो सारे इसी मेथड से किए हैं। तो ये वाले को भी हम लोग इसी मेथड से करेंगे। ओके, हमारा आंसर डेफिनेटली आएगा, वो भी करेक्ट आएगा। ओके, तो देखो 13 को हम लोग को ऐसे डिवाइड करना, तो 16 3 48 होता है ना। तो हम लोग वो दो पार्ट कौन से रखेंगे, 16 और 3। इस 13 के प्लेस पे क्या लिख देंगे, 16 और 3। तो यहाँ पर लिखा है 2x² प्लस 13 की जगह लिखेंगे 16 माइनस 3, और इसके बाद क्या है, एक्स वाई है, माइनस का 24y² है, तो 24y² हमने यहाँ पर लिख दिया है। ओके, अब क्या करेंगे, ये लिखा है 2x² प्लस 16 में एक्स वाई का मल्टीप्लाई करा देंगे तो 16xy हो जाएगा, और माइनस का 3 है तो 3 में भी एक्स वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3xy हो जाएगा, और लास्ट में क्या लिखा, 24y² लिखा, तो हमने इसको भी यहाँ पर लिख दिया है। ओके, अब क्या करेंगे, इन दोनों पार्ट में जो कॉमन है वो कॉमन लिख लेंगे हम लोग। तो यहाँ पर देखो दोनों ही 2 से डिवाइडेबल हो सकते, दोनों में 2 कॉमन कर लो, दोनों में x भी कॉमन है तो दोनों में x कॉमन कर दो। ओके, तो यहाँ पे 2 कट गया और एक x कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर एक x बचेगा, प्लस 2 से 8 16 कट करें तो 2 8 16, और एक x कैंसिल, तो ये बचेगा y। ओके, तो यहाँ पर x प्लस 8y आ गया। ओके, इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में देखो पहली बात तो 3 और 3 से 3 कैंसिल हो सकता है, 24 भी 3 से कैंसिल होता है, तो दोनों में क्या कॉमन है, 3। दोनों में हमको y भी दिख रहा है तो y भी कॉमन कर देंगे, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 1 3, y से y कैंसिल हो जाएगा सिर्फ x। ये देखो माइनस कॉमन कर ले तो ये प्लस का हो जाएगा, 3 से 24 को डिवाइड करेंगे 8 आएगा, एक y से एक y कैंसिल हो जाएगा, एक y बचेगा, x प्लस 8y, x प्लस 8y ये हमारे पास आ गया। तो x प्लस 8y हमारा एक ब्रैकेट में हो गया, और 2x माइनस 3y ये हमारा हो गया सेकंड वाले ब्रैकेट में। तो ये दोनों फैक्टर्स जो हैं हमारे, ये क्या है, इस वाले क्वेश्चन के आंसर है। ये पूरा क्वेश्चन हमारा सोल्यूशन है, छोटा सा आंसर है। आई थिंक आपको ये वाला समझ में क्वेश्चन आया होगा। अगर ये वाला क्वेश्चन समझ में आया है तो इसका जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है वो भी देख लो, वो कैसे हुआ है उसको भी बताते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है, 6x² माइनस का 5xy माइनस का 6y²। ओके, इसी के बगल में बताते हैं, क्योंकि क्वेश्चन दोनों ही क्या है, सिमिलर है ना। तो 6x² माइनस का 5xy माइनस का 6y²। देखो फैक्टर कैसे करने भाई, 5 के दो पार्ट करने जिनको लेस करने पर क्या आना चाहिए, 5, और मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए, 6 6 36 आना चाहिए। तो हमारे पास 9 4 36, दो ही ऐसे फैक्टर हैं जिनका कराने पर क्या आता है, 36 आता है, और जिनको लेस करने पर 5 आता है ना। तो ये 6x² लिखा, लिख दो वैसे ही। इस 5 की जगह क्या लिखेंगे, 9 माइनस 4, और एक्स वाई बाहर है, इसको यहाँ लिख दो, माइनस का 6y² है तो यहाँ पे लिख दो 6y²। ओके, तो ये हमारे पास हो गया 6x², माइनस को अंदर भेजो, एक्स वाई को भेजो, तो माइनस का 9 हो गया, और एक्स वाई का मल्टीप्लाई इसमें करा दो तो 9xy हो गया, माइनस माइनस प्लस का 4 हो गया, और एक्स वाई इसके साथ में भी चला जाएगा, तो एक्स वाई आ गया। लास्ट में क्या लिखा, माइनस का 6y², तो ये हो गया माइनस का 6y², है ना। अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, तो दोनों में क्या है, 3 कॉमन है पहली बात, तो दोनों में x भी कॉमन है ना। तो 3 2 जा 6, x से x कैंसिल, तो एक x बचेगा, माइनस लगा दो, 3 3 जा 9, एक x से एक x कैंसिल, बचेगा यहाँ पर y, तो 2x माइनस 3y आ गया, है ना। अब वही का हम लोग यहाँ करेंगे, इन दोनों में कॉमन करेंगे। इन दोनों में देखो क्या, सबसे पहले तो 2 कॉमन है, क्यों कॉमन है, क्योंकि दोनों ही 2 से डिवाइडेबल है, और इन दोनों में क्या y भी कॉमन है तो y कॉमन कर लिया। जब 2 से 4 को डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, y से y कैंसिल, x बचेगा, यहाँ x लिख दिया, माइनस लगा दो,
2 3 जा 6 होता है, तो यहाँ 3 लिख दिया, एक वाई से एक वाई कैंसिल, तो यहाँ पे आ गया वाई। तो 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y, तो हमारे पास ये दोनों ब्रैकेट हो गए, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, 2x माइनस का 3y इसको ले लेंगे कॉमन, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 3x बचेगा, यहाँ लिख दिया 3x, यहाँ से चला गया तो बचेगा प्लस का 2y। ओके, तो यहाँ पर 2x माइनस 3y और 3x प्लस 2y, ये हमारे पास दो आ गए ब्रैकेट। ओके, हम लोग चाहो तो इसको मतलब a प्लस बी, a माइनस बी की तरह सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर क्या 3 के साथ में x है, यहाँ पर 3 के साथ में y है, इसलिए यही दो फैक्टर्स हमारे क्या है, आंसर हैं इस वाले क्वेश्चन के। होप आपको वाला क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट और सेकंड नंबर क्वेश्चन ये था हमारे पास। तो चलिए इसी तरीके करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर अपने 11 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और देखते हैं कि उसमें क्या है। क्वेश्चन हमारे पास 11 का फर्स्ट क्या है, देखिए यहाँ पे लिखा है 5x स्क्वायर प्लस का 17xy माइनस का 12y स्क्वायर। तो 5x स्क्वायर प्लस का 17xy माइनस का 12y स्क्वायर, ये हो गया। 12 का मल्टीप्लाई 5 में करा 60 आएगा, बीच में क्या लिखा है 17, यानी कि 17 कैसे फैक्टर करना है, जिनको लेस करने पर 17 और मल्टीप्लाई कराने पर 60 आए। तो 23 का 60 होता है, 20 में 3 लेस करोगे 17 आ जाएगा। तो 5x स्क्वायर प्लस 17 की जगह लिखेंगे 20 माइनस 3 और xy माइनस का 12y स्क्वायर, ये हो गया हमारे पास, है ना। तो ये लिखा है 5x स्क्वायर प्लस 20 में भी xy से मल्टीप्लाई करा दो और माइनस के 3 में भी xy से मल्टीप्लाई करा दो, तो 20xy और माइनस का 3xy, माइनस का लास्ट में क्या लिखा है 12y स्क्वायर लिखा है। ओके, हमने लिख दिया सारा कुछ। इन दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में ही 5 भी कॉमन है और दोनों में x भी कॉमन है। तो 5 से डिवाइड करोगे और x से डिवाइड करोगे केवल x बचेगा, प्लस 5 4 ज़ा 20, एक x खत्म, y बचा, तो x प्लस 4y आ गया। इन दोनों में क्या कॉमन है, माइनस, दोनों को 3 से डिवाइड कर सकते हैं, दोनों में एक y भी कॉमन हो सकता है। तो 3 गया, y गया, x बचेगा, यहाँ पे माइनस कॉमन कर लिया तो ये प्लस का हो जाएगा, 3 4 ज़ा 12, एक y से y कैंसिल, एक y बचेगा। तो x प्लस 4y, x प्लस 4y, दो इक्वल ब्रैकेट्स हमारे पास आ गए हैं। इक्वल ब्रैकेट आ गया, इसका मीन्स क्या है, 5x माइनस का 3y बचेगा, x प्लस 4y हमने एक ब्रैकेट में कर लिया, तो 5x माइनस 3y जो है हमारा दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा, और यही क्या हमारे इस वाले क्वेश्चन का आंसर है, क्वेश्चन नंबर 11 के फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का, है ना। छोटा सा सोल्यूशन है लेकिन इफेक्टेबल है, मतलब क्या है कि वैल्यूएबल है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के सेकंड नंबर क्वेश्चन पर। देखो 11 का सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है, ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस का 8xy माइनस का 48। ओके, तो हम लोग करेंगे इसको सॉल्व और देखते हैं कि इसमें क्या है ना। पूरा सॉल्व जरूरी नहीं करे, क्योंकि सेम टाइप के ही सारे क्वेश्चन हैं, तो कुछ क्वेश्चन आपको भी करने होंगे, हम आपको उसका मेथड बता सकते हैं। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस का 8xy माइनस का 48, ये लिखा है। तो देखो यहाँ पर क्या 8 है, यहाँ पे 48 है, तो हमको मल्टीप्लाई करने पे 48 लाना है, और यहाँ पर 8 है, लेस करने पे 8 लाना है। 8 को ऐसे दो पार्ट में ब्रेक करो तो 12 4 ज़ा 48 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और 8 की जगह क्या लिखेंगे 12 माइनस 4, और ये आ गया एक्स वाई माइनस का 48। तो ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वैसे ही रहेगा, माइनस का और एक्स वाई का अंदर मल्टीप्लाई करा होगा, तो माइनस का 12xy और माइनस माइनस प्लस का 4xy और माइनस का 48, ये आ गया, है ना। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इन दोनों में कॉमन लोगे, इन दोनों कॉमन लोगे, इन दोनों कॉमन लोगे, जो आएगा उसको सॉल्व करोगे, हमारा जो आ जाएगा वही आंसर होगा। दो फैक्टर्स आएंगे, तो वही आपको सॉल्व करके दोनों फैक्टर्स निकालने हैं और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखना है कि क्या आया है। तब तक हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर, और ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हमारे पास 2a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 7ab माइनस 30। ओके, तो हम लोग इसको लिख लेंगे 2a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस का 7ab माइनस का 30। तो देखो 30 का मल्टीप्लाई 2 में करो, 30 टू 60। अब 7 को ऐसे दो पार्ट में ब्रेक करना है कि 60 आ जाए, लेस करने पे 7 आए, तो 12 5 ज़ा 60 हो जाएगा, 12 में से 5 लेस करेंगे तो 7 आ जाएगा, है ना। तो 2a स्क्वायर बी स्क्वायर हो गया, माइनस 7 की जगह क्या लिखेंगे 12 माइनस 5, और ये ए बी बाहर है तो ए बी बाहर लिख दो, माइनस का 30, ये आ गया। 2a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस का और ए बी का अंदर मल्टीप्लाई करो तो माइनस का 12ab हो गया, और माइनस माइनस प्लस का 5ab हो गया, और ये लिखा है माइनस का 30। ओके, तो अब हमारे पास क्या आ गया, वही सेम कंडीशन बनी ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह। इन दोनों में हम लोग कॉमन कर लेंगे 2ab, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा ab माइनस 6, और यहाँ पर भी क्या होगा 5 कॉमन कर लेंगे तो ab माइनस 6 आ जाएगा। दो इक्वल ब्रैकेट होकर हमारे दो फैक्टर्स आ जाएंगे, सॉल्व हो जाएगा। ओके, तो आपको इसका भी आंसर सॉल्व करना है और निकालना है। अब भाई आपको कुछ होमवर्क मिलेगा तो बिल्कुल जाहिर सी बात है आपको करना भी पड़ेगा। अभी तक जैसे क्वेश्चन समझाए हैं वैसे ही आपको होमवर्क भी करना पड़ेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट हो गया, वैसे क्वेश्चन नंबर 12 का सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है हमारे पास, a 2a माइनस बी माइनस का बी स्क्वायर।
तो ए 2a माइनस बी माइनस का बी स्क्वायर, ये हमारे पास क्वेश्चन है। और माइनस का बी स्क्वायर ये है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे और इसको क्वेश्चन एक सॉल्व करने के फॉर्म में बनाएंगे। देखो ए का अंदर मल्टीप्लाई करो तो 2a² हो जाएगा, माइनस बी है तो ए का बी में भी मल्टीप्लाई करो तो माइनस का ए बी हो गया, और ये माइनस का लिखा है बी स्क्वायर, है ना। तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके का क्वेश्चन आ गया है सॉल्व। अब इसको करेंगे सॉल्व, कैसे करना है देखो ज़्यादा ध्यान से। इस 2a² को हम लोग लिखेंगे a² प्लस a², a² प्लस a², ये माइनस का ए बी है और ये माइनस का बी स्क्वायर है। ओके, अब क्या करेंगे, इस ए बी को हम लोग लिख देंगे इसके साथ में, है ना। इस a² के साथ में ये माइनस का ए बी आ जाएगा और ये a² चला जाएगा माइनस के b² के साथ में। ओके, ये हमने क्यों किया, ताकि हमारे पास दो इक्वल ब्रैकेट्स आगे चल के बन सके। इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में कॉमन है ए, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा ए और माइनस का बी आएगा, प्लस ये लिखा है a² माइनस b², a² माइनस b² क्या होता है a प्लस बी और a माइनस बी, ये होता है ना। तो अब ये दो टर्म्स मिले हमको, इन दोनों में से देखो a माइनस बी कॉमन है, तो जब a माइनस बी कॉमन कर लोगे तो यहाँ बचेगा सिर्फ a प्लस यहाँ पर बचेगा a प्लस बी, है ना, ये बचा। तो अब हम क्या करेंगे, a माइनस बी हमने यहाँ लिख दिया, है ना, और यहाँ पर a और a कितना हो गया 2a प्लस बी, तो a माइनस बी और 2a प्लस बी, ये दोनों ही क्या है हमारे आंसर हो गए इस वाले क्वेश्चन के। तो क्वेश्चन नंबर 12 का हमारा ये सेकंड नंबर क्वेश्चन था, इसको हमने पूरा सॉल्व किया क्योंकि इसमें डाउट हो सकता था आपको, इसलिए मैंने इसको पूरा सॉल्व करके दिखा दिया। ओके, 12 का फर्स्ट नंबर आपको सॉल्व करना है तो करना है, वो बिल्कुल ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। 13 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन का 13 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हमारे पास लिखा है, अगर आपको दिख रहा हो तो यहाँ पर लिखा है x माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस का 6xy x माइनस वाई और प्लस का 5, ये लिखा है। तो करते हैं इसको सॉल्व और देखते हैं कि क्या है ना। तो यहाँ पर क्या लिखा है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस का 6x माइनस वाई प्लस का 5, ये क्वेश्चन हमारे पास है। ओके, तो यहाँ पर क्या करेंगे, लेट x माइनस वाई इज इक्वल ए, हम लोग क्या करेंगे x माइनस वाई की जगह पे क्या रख देंगे a, जब इसकी जगह a रखोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा a² माइनस का 6a प्लस 5, ये इक्वेशन बन गई। और इस इक्वेशन के फैक्टर करना बहुत आसान है ना, है कि नहीं। इसके फैक्टर करना बहुत आसान है, तो हम क्या करेंगे नाउ, अब इसको करेंगे सॉल्व, फैक्टर करेंगे इसके। यहाँ पर लाना है 6, मल्टीप्लाई कराने पर 5 आना चाहिए और ऐड करने पर 6 आना चाहिए, तो 5 वन ज़ा 5, a² माइनस 6 की जगह पे क्या लिखेंगे 5 प्लस 1, क्योंकि 5 में 1 ऐड करोगे तो 6 आएगा और मल्टीप्लाई कराओगे तो 5 आ जाएगा, और ये a बाहर लिखा था प्लस 5। ओके, इस माइनस को दोनों में अंदर और a का मल्टीप्लाई करा दो, तो a² माइनस का 5a और माइनस का a प्लस 5, इन दोनों में से देखो a कॉमन आ जाएगा, जब a कॉमन आएगा तो बचेगा क्या a माइनस 5 बचेगा, और इन दोनों में से माइनस का 1 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा a माइनस 5, a माइनस 5 यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, तो a माइनस का 5 आ गया और a और माइनस का 1 बचा हमारे पास, ये दोनों ब्रैकेट आ गए। नाउ अब हम क्या करेंगे, पुट, जिसको हमें लेट किया था ना x माइनस वाई, ए का वैल्यू, तो यहाँ पर क्या करेंगे वही a का वैल्यू पुट कर देंगे, पुट a इज इक्वल x माइनस वाई, तो इसकी जगह पर x माइनस वाई लिखेंगे। जब a के प्लेस पर x माइनस वाई लिखेंगे और ये माइनस का 5 है तो लिख दिया हमने, यहाँ पर भी क्या करेंगे x माइनस वाई और ये माइनस का लास्ट में 1 है, तो ये हमारे दोनों ब्रैकेट के आ गए। यही हमारे क्वेश्चन नंबर 13 के फर्स्ट नंबर क्वेश्चन के आंसर हैं। होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा, किस तरीके से हमने इसको किया है वो भी समझ में आया होगा, और इसको लेट किया था ताकि क्वेश्चन हमारा आसान हो सके। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 13 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हमारा ये था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के सेकंड नंबर क्वेश्चन पर, और उसको भी देखते हैं कि उसमें क्या है। 13 का सेकंड नंबर क्वेश्चन देखो आपके सामने है, ये हमारे पास लिखा है यहाँ पर क्या 2x माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस का 11 2x माइनस वाई प्लस 28, ये लिखा है। ओके, तो इसको भी हम सॉल्व करके दिखाते हैं। देखो 13 का सेकंड ये है, लिखा है क्या 2x माइनस का वाई का होल स्क्वायर माइनस 11 2x माइनस वाई प्लस 28। ओके, यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले लेट 2x माइनस वाई इज इक्वल ए लेट करेंगे, तो अब हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, इसकी जगह पे a आ गया तो a² माइनस का 11a और प्लस का 28 लास्ट में, ये आ गया 28, है ना। इसके फैक्टर करने 11 के फैक्टर करने दो कि उनको ऐड करने पे 11 मल्टीप्लाई करने पर 28 आ जाए, तो 7 4 से 28 होता है, 7 में 4 ऐड करेंगे तो 11 आ जाएगा, तो ये हो गया a² माइनस 11 की जगह क्या लिखेंगे 7 प्लस 4 और ये a बाहर लिख देंगे प्लस का 28
माइनस को अंदर भेजो, ए को अंदर भेजो, तो ए स्क्वायर माइनस का 7 है माइनस का 4 प्लस 28 है ना। अब देखो इन दोनों में और इन दोनों में कॉमन करेंगे, इन दोनों में कॉमन है ए, तो यहाँ पर आ जाएगा ए माइनस 7, इन दोनों में कॉमन है माइनस का 4, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा ए माइनस 4 7 28, ए माइनस 7 आ गया। तो ये ए माइनस सेवन हमारे दोनों में है हमारे पास, तो कॉमन कर लोगे तो यहाँ बचेगा ए और माइनस का 4। ये हमारे पास दो ब्रैकेट आ गए। आप क्या करेंगे, पुट, हमने ए क्या लेट किया था, हमने ए लेट किया था 2x माइनस वाई को, तो ए के प्लेस पर क्या करेंगे, अब 2x माइनस वाई पुट कर देंगे। ओके, किसके प्लेस पर, ए के प्लेस पर। तो यहाँ लिखा है ए, तो यहाँ लिखेंगे 2x माइनस वाई और माइनस का 7 हो गया, और यहाँ पर क्या लिखा है, ए की जगह पर 2x माइनस का वाई और माइनस का 4। तो ये हमारे जो दो फैक्टर्स आ गए ना, यही दोनों फैक्टर्स थे हमारे क्वेश्चन नंबर 13 के सेकंड नंबर क्वेश्चन के आंसर है। ओके, तो होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 13 तक के क्वेश्चन हमने करे हैं। क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, 13 चार क्वेश्चन हमने अभी पूरी तरह से खत्म कर लिए हैं, और अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर, है ना। क्वेश्चन नंबर 14 देखो हमारा क्या है, लिखा है 4a माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस का 4a माइनस 1 माइनस 3, है ना। तो ये क्वेश्चन हमारा सेम है 13 के वाले की तरह। तो क्वेश्चन नंबर 14 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो हमारे पास है 4a माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस का 4a माइनस 1 और माइनस का 3। ओके, इसको करना है सॉल्व। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है कुछ इस तरह का। करना क्या, लेट a माइनस 1 इज इक्वल एक्स। अब a माइनस 1 को हम लोग x लेट कर लेंगे, है ना। तो इक्वेशन क्या आ जाएगी हमारे पास, इक्वेशन आ जाएगी 4 और a माइनस 1 की जगह लिखेंगे x, तो 4x स्क्वायर माइनस का 4, a माइनस 1 की जगह क्या आ जाएगा x, और लास्ट में क्या है माइनस का 3, है ना। इसके करने हैं हमको फैक्टर। फैक्टर कैसे होंगे भाई, 3 का 4 में मल्टीप्लाई करो, 3 4 ज़ा 12। अब 4 कैसे फैक्टर करो कि लेस करने पे 4 और मल्टीप्लाई करने पे 12 आना चाहिए, तो 6 माइनस 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखो 4x स्क्वायर माइनस 4 की जगह लिखोगे 6 माइनस 2 और ये x, लास्ट में क्या लिखा है 3। तो ये हमारे पास आ गया 4x स्क्वायर माइनस 6 और x का अंदर मल्टीप्लाई करो तो माइनस का 6x माइनस माइनस प्लस का 2x माइनस का लास्ट में 3। अब वही इन दोनों में कॉमन करो, इन दोनों में कॉमन करो, इन दोनों में कॉमन क्या, 2 और x कॉमन है तो 2 से डिवाइड करो 2x, एक x कैंसिल हो गया ना, माइनस का 2 3 ज़ा 6, 3 आ गया। इन दोनों में कुछ कॉमन है, नहीं कॉमन है तो प्लस का 1 लिख दो और इस पूरे को ब्रैकेट के अंदर लिख दो, 2x माइनस 3। तो ये 2x माइनस 3 हमारा एक ब्रैकेट में आ गया। ओके, और ये 2x प्लस 1 बचेगा हमारा दूसरे ब्रैकेट में, 2x प्लस 1। अब हमने x किसको लेट किया, x लेट किया a माइनस 1 को, तो जहाँ पर x लिखा है वहाँ पर क्या करेंगे, a माइनस 1 पुट कर देंगे, तो 2x की जगह पे लिखेंगे a माइनस 1 और माइनस का 3, और यहाँ पर भी क्या करेंगे 2a माइनस 1 और प्लस का 1, ये आ गया हमारे पास। अब क्या करेंगे, इस 2 का अंदर मल्टीप्लाई करा के इसको थोड़ा सा सॉल्व करके लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 2a माइनस का 2 और माइनस का 3, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 2a माइनस का 2 और प्लस का 1, ये आ गया। हल्का सा सॉल्व और कर लो, यहाँ पर क्या 2a हो गया, माइनस का 2 माइनस का 3 हो गया माइनस का 5, तो 2a माइनस 5, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2a, 2 में से एक लेस कर दोगे तो माइनस का 1 आ जाएगा, 2a माइनस 5 2a माइनस 1, ये दोनों क्या है, यही दोनों हमारे फैक्टर हैं। ओके, क्वेश्चन जो है थोड़ा लेंदी नहीं है, ये क्वेश्चन एकदम सिंपल है, बस हमने इसको लेट करके यहाँ रखा, एक्स ए माइनस 1 को x लेट किया, इसके फैक्टर करे तो हमारे पास दो फैक्टर आ गए, कौन कौन से, 2x माइनस 3 2x प्लस 1, और यहाँ पर जो x था उसकी जगह पे क्या हमने a माइनस 1 पुट कर दिया वापस से यहाँ पर, है ना। जब a माइनस 1 पुट करेंगे तो हमारे पास ये दो फैक्टर आएंगे, 2a माइनस 5 और 2a माइनस 1, ये दोनों के हमारे आंसर है क्वेश्चन नंबर 14 के फर्स्ट नंबर क्वेश्चन के। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 14 का फर्स्ट कुछ इस तरह से था। 14 का सेकंड भी करेंगे हम। सेकंड करने में देखो क्या है, सेकंड क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है भाई, डिफरेंट नहीं है बस, लेकिन अगर आप उसको लगाओगे तो थोड़ा सा घबरा जाओगे या फिर भटक सकते हो, और नहीं भटके तो और भी अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 14 का सेकंड नंबर क्वेश्चन हम सॉल्व करके दिखाते हैं। देखो आपको 14 का सेकंड लिखा 1 माइनस 2a माइनस 2b माइनस 3a प्लस बी, ये लिखा है। अब इस क्वेश्चन को अगर आप पहली बार देखोगे तो आप भटक जाओगे, कैसे, देखो इसमें क्या है कि आपको समझ में नहीं आएगा फैक्टर करने कहाँ से, लेकिन इसका एक मेथड है, वो क्या जरा ध्यान से जान लो। सबसे पहले यहाँ पे लिखा है 1, इन दोनों में से माइनस का 2 कॉमन कर लो, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, a बचेगा प्लस का b बचेगा माइनस का 3 और a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास, है ना। अब क्या करेंगे, नाउ लेट a प्लस बी इज इक्वल एक्स।
ए प्लस बी इज इक्वल हम लोग एक्स लेट करेंगे। एक्स लेट करने पे क्या आएगा, यहाँ पर आएगा 1 माइनस का 2 और ए प्लस बी की जगह क्या आ जाएगा एक्स, यहाँ लिखा माइनस का 3 और ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि एक्स का स्क्वायर हो गया है ना। अब हमारे पास ये इक्वेशन बन गई नॉर्मल सी। अब क्या करेंगे, सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाला टर्म लिखेंगे तो माइनस का 3x स्क्वायर माइनस का 2x और प्लस का 1 ये आ गया। भाई माइनस आ गए, फैक्टर कैसे होंगे, तो हम लोग क्या करेंगे माइनस को भी कॉमन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस का 2x और माइनस का 1, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है ना। अब करना क्या है, अब इसके फैक्टर करने, तो 2 के ऐसे फैक्टर करो कि मल्टीप्लाई करने पे 3 आ जाए और लेस करने पर 2 आ जाए, तो 3 और 3 वन जा 3 और 3 में से 1 लेस करेंगे तो 2 आ जाएगा है ना। फैक्टर करो 3x स्क्वायर, इस 2 की जगह क्या लिखेंगे 3 माइनस 1 और x माइनस 1, ये आ गया। सॉल्व करना स्टार्ट करो तो ये हो गया 3x और 3 में x से मल्टीप्लाई करा दो तो 3x और माइनस 1 में करा दो तो x और माइनस 1, ये आ गया हमारे पास। सॉल्व करते हैं, इन दोनों में क्या कॉमन है 3 और x कॉमन है तो यहाँ पर एक x बचेगा, यहाँ पर प्लस का 1 बचेगा। इन दोनों में से माइनस का 1 कॉमन करो तो यहाँ पर x प्लस 1 आ जाएगा। x प्लस 1 दोनों में से कॉमन है तो ये हमारे पास x प्लस 1 आ गया और दूसरे ब्रैकेट में क्या बचेगा 3x माइनस का 1 बचेगा। इस माइनस को उठा के इस वाले ब्रैकेट में डाल दो तो यहाँ पर तो हमारा x प्लस 1 है, जब इस माइनस को इसके अंदर भेजेंगे तो 1 हमारा प्लस का हो जाएगा और 3x हमारा माइनस का हो जाएगा। हो गया। अब देखो हमारे पास x में तो आ गई, हमने x इसको लेट किया हुआ है a प्लस बी को है ना, तो यहाँ पर तो हमारे पास x है तो जहाँ x लिखा है वहाँ पे क्या करेंगे पुट कर देंगे x इज इक्वल a प्लस बी, तो यहाँ पर x प्लस 1 है तो यानी कि यहाँ पर हो जाएगा a प्लस बी प्लस 1 और यहाँ पे 1 माइनस 3x है तो 3 में क्या करेंगे 3 और इसके जगह पे लिख देंगे x की जगह पे a प्लस बी, तो यहाँ पे आ गया a प्लस बी प्लस 1 और यहाँ पे आ गया 1 माइनस का 3a, 3 का अंदर मल्टीप्लाई करा ना माइनस 3 का तो माइनस का 3a और माइनस का 3b, ये हमारे पास हो गया ये वाला ब्रैकेट और ये हमारे पास ये वाला ब्रैकेट आ गया। तो ये दोनों फैक्टर्स थे हमारे क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन के है ना। ये हमारा 14 का सेकंड नंबर क्वेश्चन था। देखो लाइन बाय लाइन हर एक चीज़ बताई है कि कैसे कॉमन करना है, किस तरीके से रीअरेंज करके लिखना है, फिर कॉमन करना है माइनस को, फिर कैसे सॉल्व करना है। तो ये चाहो तो आप स्किप भी कर सकते हो लाइन्स, अगर आपको समझ में आता है कि हम इसको माइनस कॉमन करके आगे लिखेंगे तो ये आप यहाँ से डायरेक्ट यहाँ आ सकते हो, फिर फैक्टर करके सीधा यहाँ पे आ सकते हो। ठीक है, तो जरूरी नहीं कि आप सारी लाइन लिखो, सारी लाइनें स्किप भी कर सकते हो आप और जल्द से जल्द आराम से सॉल्व करके आप यहाँ तक आ सकते हो। ये दोनों फैक्टर्स इसके क्या आंसर है। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन नंबर सेकंड का, क्वेश्चन नंबर 14 के सेकंड नंबर क्वेश्चन का आंसर। और हमने अभी तक आपको सारे क्वेश्चन 14 तक के क्वेश्चन पढ़ा रखे हैं और इस वाले एक्सरसाइज में क्या है कि क्वेश्चन 18 तक के हैं है ना। टोटल क्वेश्चन क्या है 18 है। तो हम लोग क्या करेंगे इसके सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे लास्ट वाले लेक्चर में। इसके बाद जो लेक्चर आने वाला है उसमें हम लोग क्या करेंगे 4.4 को खत्म कर देंगे और 4.5 में आ जाएंगे। ओके, तो हमने आपको एमएल अग्रवाल के क्लास 9 के एसएससी बोर्ड के फैक्टराइजेशन के काफ़ी क्वेश्चन पढ़ा दिए अभी तक। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों में शेयर भी करो और लगातार पढ़ते रहो क्वेश्चन को सीखो। तब तक गुड बाय।